नमस्कार दोस्तों आज की ये वीडियो सीनियर सिटीजन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आई है। सीनियर सिटीजनों को जो इंतज़ार था वो घड़ी आखिर आ ही गई है। 2020 में कोरोना काल के समय से पहले देश के में जितने सीनियर सिटीजन थे उनको रेलवे में टिकट में छूट मिलती थी। 50% तक छूट मिल जाती थी, मतलब कि 50% की छूट मिल रही थी, जिससे कि उनको एक शहर से दूसरे शहर जाना होता था या कहीं भी जाना होता था, तीर्थ धाम के लिए अपने बिजनेस के तौर पे कहीं भी जाना होता था, तो जहाँ पे 1000 का टिकट लगता था वहाँ पे कुल 500 रुपये देना पड़ता था, जिससे कि सीनियर सिटीजनों को बहुत बड़ा लाभ मिल रहा था। मगर कोरोना काल के समय इस नियम को बंद कर दिया गया है। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब कोई ऐसी खबर आती है कि जो सीनियर सिटीजनों के लिए बहुत उपयोगी हो जाती है, तो मैं वीडियो का एक पैकेज बना देता हूं, क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन के लिए हमेशा से वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि मैं वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकेगा। और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। छोटा मैटर है कमेंट सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो मेरे पास बहुत से कमेंट आए और उस कमेंट को सर्च करने के लिए मैं गूगल में गया। जैसे गूगल में गया तो मुझे न्यूज देखने को मिल गई कि सीनियर सिटीजन को फिर से रेलवे के टिकट में जो पुरानी छूट मिलती थी उस छूट को लागू कर दिया जाएगा। इसके पहले मैं कई वीडियो बनाया हूं कि सीनियर सिटीजन के लिए ट्रेन में कब से, रेलवे के टिकट में कब से छूट मिलेगी। इसके लिए कई एक बार तो ऐसी संभावनाएं आई, कई एक मीटिंग में ऐसे मुद्दे उठे, सांसदवी में भी ऐसा मुद्दा उठा कि सीनियर सिटीजन को रेलवे की यात्रा में फिर से छूट दी जाए, पर इसका कोई कभी सलूशन ऐसा नहीं हुआ कि फिर से इसको निर्धारित कर दिया जाए। पर आज जब मैं न्यूज पे देखा तो उसमें लिखा था कि सीनियर सिटीजनों को रेलवे के टिकट में फिर से छूट। सीनियर सिटीजनों की बल्ले बल्ले। उस चीज़ को मैं पढ़ने के बाद जब देखा तो मुझे जो ये न्यूज लगी तो उसको जो मैं पढ़ लिया और मैं रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट पे गया, उसका नोटिफिकेशन चेक करने लगा। जब उसमें नोटिफिकेशन चेक किया तो उसमें ऐसी कोई किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई कि सीनियर सिटीजनों को फिर से रेलवे के टिकट में छूट दे दी गई है। हाँ, उसमें जब मैं सर्च किया सीनियर सिटीजन के लिए तो उसमें ये दिखाया गया है कि कई स्टेट में बस की यात्रा में छूट मिल रही है। अगर आप लोग फ्लाइट बुक कर रहे हैं तो उसमें कुछ परसेंटेज की छूटें मिल रही हैं, पर रेलवे विभाग में यात्रा के समय सीनियर सिटीजनों को फिर से छूट मिलना प्रारंभ हो गया है या कर दी जाएगी, कोई ऐसी डेट नहीं मुझे मिली है। तो मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं कि अगर आप लोग भी गूगल में जाते होंगे, ये चीज़ को देखते होंगे कि सीनियर सिटीजनों को टिकट में फिर से छूट प्रारंभ हो गया है और आप काउंटर पे जाएंगे टिकट कटवाने के लिए। अब यहाँ आप सोच रहे हैं कि हम गूगल में पढ़े हुए हैं, हम न्यूज़ देखे हुए हैं, हमको तो छूट मिल रही है, और वहाँ पर आपको छूट नहीं दी जाएगी क्योंकि रेलवे की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया ऑफिशियली कि छूट दी जा रही है, और ना रेल मंत्रालय की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन इशू किया गया है कि आप लोगों को छूट मिल रही है। तो आप लोग वहाँ झगड़ने लगेंगे कि नहीं हम पढ़ कर आए हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि ये लोगों को भ्रम फैलाते रहते हैं कि फिर से छूट मिलेगी, फिर से छूट प्रारंभ कर दी गई है। तो वो लोगों में भ्रम अगर फैल रहा है तो ये जो आप लोग देख रहे हैं, जैसे मैं आज देखा हूँ इस न्यूज़ को, अगर आप भी देखे हों तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसी अगर न्यूज़ आपको कहीं मिल रही है सुनने को, देखने को, पढ़ने को, तो बिल्कुल समझ लीजिए कि यह आपके पास गलत सूचना दी जा रही है। अभी इस प्रकार का कोई ऐसा सुविधा नहीं आया है कि सीनियर सिटीजनों को रेलवे के टिकट में फिर से छूट देना प्रारंभ कर दिया जाएगा, ना अभी और ना अगली कोई ऐसी डेट आई है। तो अगर आप लोग कहीं जा रहे हैं तो अपना पूरा पैसा की व्यवस्था बना करके जाइएगा। जितना टिकट लग रहा है उतना टिकट आपको देना पड़ेगा, और टिकट लेने के कुछ रूल भी चेंज हो गए हैं, तो किस हिसाब से आपको टिकट लेना है उस हिसाब से आप टिकट लीजिए, आपको पूरा पैसा लगेगा।
अगर आप लोग ऐसे लोगों को देख करके, पढ़ करके और पैसे की व्यवस्था कम लेकर के जा रहे हैं घर से, तो समझ लीजिए कि आप सबका टिकट में ही पूरा पैसा चला जाएगा। और गली में आपको कुछ खाना पीना है तो जेब में आपके पैसा ही नहीं बचेगा, क्योंकि आप तो सोचेंगे कि 1,000 वाला टिकट 500 को मिलेगा और वहाँ पे आपका 1,000 लग जाएगा। 500 आप गली के खर्च पानी के लिए लेकर रखेंगे, तो वो आपका चला जाएगा टिकट में ही और आप परेशान हो जाएंगे। तो इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिएगा। मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूं कि सीनियर सिटीजनों को अगर कोई परेशानी से दूर हो सके, कोई सूचना ऐसी मिले जिससे कि सीनियर सिटीजनों को कोई परेशानी ना हो, तो उसकी तत्काल में वीडियो बना देता हूं। तो मैं जब ये चीज़ को पढ़ा और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं भ्रमित हुआ हूँ वैसे आप भी भ्रमित हो सकते हैं, तो उस भ्रम से बाहर निकालने के लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया हूँ। जो लोग देख रहे हैं वो देख लें कि ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि सीनियर सिटीजनों को फिर से रेलवे की यात्रा में टिकट में छूट मिल रही है। और देखने के बाद ये वीडियो को शेयर कर दें ताकि कोई और अपना भाई बंधु है तो उस तक भी बात पहुंच सके। क्योंकि अब आप लोग मोबाइल लिए हैं एंड्रॉयड, वीडियो देखते हैं, मेरी भी देखते हैं तो औरों की भी देखते होंगे, नहीं कि एक ही आदमी देख कर आदमी मोबाइल रख देगा, तो औरों को भी देखते हैं। ऐसी खबर झूठी आपको अफवाह मिल सकती है और इस जो अफवाह फैलाते हैं सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि ये जो लोग हैं बहुत से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर विश्वास करके वो लोग चले जाते हैं और जा करके फिर आगे झगड़ा झांसी करेंगे कि न्यूज़ में आया था, हमने पढ़ा है, ये चीज़ हमने देखा है, आप झूठ बोल रहे हो। वहाँ पे आप डिफीट खा जाएंगे, आप ये समझ लीजिए कि गलत साबित हो जाएंगे। इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो तो तत्काल आप कमेंट में पूछ सकते हैं और ऐसी कोई नोटिफिकेशन जैसा ही आता है मैं तत्काल वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुंचा दूंगा और आप लोग तभी समझ लीजिएगा कि अब छूट मिलने लगी है। और इतनी भारी चीज़ जब छूट मिलने लगेगी तो न्यूज़ यूज में हर एक जगह आ जाएगा। एक दो लोगों के चक्कर में ऐसे मत पड़िएगा कि रेलवे में फिर से छूट मिलना प्रारंभ हो गया क्या, क्योंकि सरकार को आप लोगों से बहुत बड़ा फ़ायदा है, बहुत बड़ा बेनिफिट है। ये जब से बंद हो गया है कई करोड़ सरकार इसमें से कमा चुकी है सीनियर सिटीजनों के वो उस पैसे से, जबकि रूल और नियम यही कहते हैं कि 50% की छूट मिल रही थी। तो जो 50% की छूट मिलने के बाद जब उसको बंद कर दिया गया है और जब वो बंद हो गया है तो जो उसका पैसा एक्स्ट्रा आया हुआ है सरकार का, तो वो पैसा सीनियर सिटीजनों के पक्ष में लगाना चाहिए, उनके उद्देश्य से लगाना चाहिए। पर सरकार क्या बता रही है कि उस पैसे को रेलवे यात्रा को और यात्रियों को कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो सके, इसलिए उस पैसे को उस विभाग में खर्चा किया जा रहा है ताकि यात्रियों को अधिक सुविधा मिल सके। जलपान के लिए है, सीट के लिए है, ट्रेन की और व्यवस्था के लिए है, उसमें अपडेट किया जा रहा है, उसमें लगाया जा रहा है उन पैसे को। जबकि वो पैसा तो आप पहले भी लगाते थे, मगर जब छूट का जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, पर डे करोड़ों आदमी भाई टिकट में से यात्रा करते हैं सीनियर सिटीजन, तो उनका पैसा जो आगे आ रहा है, तो रेलवे विभाग को चाहिए कि सीनियर सिटीजनों के लिए हर एक स्टेशन पे अलग जलपान गृह सीनियर सिटीजन लिख करके, ये उनके पैसे के लिए है। अगर समोसा सबको 10 रुपये का मिल रहा है तो उनको 5 रुपये का मिलना चाहिए, सबका 10 रुपये का पानी मिल रहा है तो उनको 5 रुपये का मिलना चाहिए, कि उस पैसे को इसमें ऐड कर दिया जा रहा है जिससे कि सीनियर सिटीजन की यात्रा में बेहतरी लाया जाए और सीनियर सिटीजनों को हर प्रकार की सुविधा अलग कर दी गई है उस पैसे की वजह से जो पैसा आ रहा है। तो ऐसा भी कुछ नहीं किया जा रहा और उसमें से भारी इनकम हो रही है, तो सरकार अपना लाश क्यों कराएगी। ऐसे आप लोगों को अभी ऐसी कोई छूट नहीं आई। हाँ, बड़े बड़े बतौले लोग हैं कि जो कई बार इस चीज़ को मुद्दे उठा रहे हैं, वोट के लिए समझ लीजिए या किसी भी अपने फ़ायदे के लिए समझ लीजिए या सच के लिए समझ लीजिए, मुद्दे तो उठाए जा रहे हैं, पर अभी तक ऐसा कोई रूल लागू नहीं करा पाया है कि फिर से सीनियर सिटीजनों को जो पहली वाली छूट मिलती थी टिकट में के यात्रा के समय, वो छूट फिर से प्रारंभ कर दी जाए और सीनियर सिटीजनों को भारी राहत दी जाए, जिससे कि सीनियर सिटीजनों को एक सुविधा मिल सके। क्योंकि उनके पास आय कम होती है। ऐसा नहीं कि 60 साल के बाद आदमी घर में बैठ के खा सकता है, 60 साल के बाद भी उसे बाहर जाना पड़ता है कमाने के लिए, खाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। तो उससे क्या होता है कि वो अपना अप डाउन करने में, घर आने से, बाहर जाने में और तीर्थ यात्रा में करने के लिए, क्योंकि जब वृद्धावस्था आती है तो भक्ति भी जग जाती है। जवानी में तो भक्ति बहुत कम जागती रहती है, बहुत से लोगों की जागी रहती है हल्के फुल्के, जैसे बागेश्वर जी धाम में महाराज जी हैं, बहुत से लोग फेमस हो गए हैं, वो मतलब कि भक्ति में उतावले हो गए हैं। और नहीं तो बाकी लोग तो 60 वर्ष के बाद भी नहीं भक्ति करना चाहते हैं, क्योंकि निगेटिव पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा चल चुका है कि हम भाई क्यों माने, हैं कि नहीं हैं। कई प्रकार के मीम्स चल रहे हैं, रील्स चल रहे हैं, जिसे देख करके लोग भी भ्रमित हो रहे हैं
और मैं किसी को कोई किसी प्रकार का बात नहीं करता हूँ। आप अपना हिसाब से अपना दिनचर्या करिए, अपनी ज़िंदगी अपनी लाइफ जिए। बाकी कुल मिलाकर के अगर आप लोगों को गूगल या कहीं भी ऐसा सुविधा दिखाई दिया है कि सीनियर सिटीजनों के लिए ट्रेन में फिर से टिकट की छूट मिल रही है, तो उसे बिल्कुल आप गलत समझिएगा। कहीं भी जाना है तो पूर्ण व्यवस्था से जाइएगा। धन्यवाद।